अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टेस्टी सी क्रिस्पी सी मटरी और साखे। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बाहर के सामान तो हम लोग कुछ खा ही नहीं सकते। मतलब अगर बीमार हो जाएंगे अगर खाएंगे, और वो लोग वो मतलब चीज़ें हाइजीनिक नहीं होती, तो हम साफ़ हाथों से बनाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने मैदा लिए, मैदा में हमने इसमें नमक डाला है। तो ये मेरी 1 किलो मैदा है, तो उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। ज़्यादा नमक नहीं डालिए वरना फिर मैदा मतलब साखें थोड़ी ज़्यादा नमक की लगती हैं। फिर उसमें हमने अजवाइन डाला है। आप ज़ीरा भी डाल सकती हैं, बट अजवाइन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने इसमें अजवाइन डाला है। और आपको मैं आज इस बार बता देती हूँ कि इस बार मैं घी या रिफाइंड में अपनी साखें नहीं बना रही, मैं सिर्फ सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो सरसों के तेल को पहले मैंने प्रीहीट कर लिया है, जिससे इसका पीलापन ख़त्म हो जाए, तेल सफ़ेद हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें तेल डाला है, यानी सरसों का तेल डाला है। मैंने मैदा में नमक डाला और अजवाइन डाला और इसमें सरसों का तेल डाला। और हमने इतनी क्वांटिटी में डाला है कि जब हम इसे कसेंगे मिलाने के बाद तो हमारी मुट्ठी में मतलब डो बन जाएगा। इस टाइप से ये पूरा डो बन रहा है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के एक टाइट सा डो बना लेंगे। एकदम टाइट नहीं बनाना, मगर हमें टाइट ही बनाना, ज़्यादा में पतला नहीं करना, वरना साखें नहीं बिनेंगी। तो मतलब इतना तो नॉर्मली रखना कि मतलब आपसे तो सही से हो जाए। तो हमें टाइट सा डो बना लेना है। इस टाइप से थोड़ा ही थोड़ा पानी लगाना, एकदम ज़्यादा पानी नहीं लगाना, वरना फिर पतला हो गया तो फिर और मैदा आपको लगाना पड़ेगी, थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये बहुत अच्छा और जल्दी डो बन जाता है। डो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे तो इजी है और मतलब बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी में लगा के बनाइएगा अगर आप नए हैं बनाने में। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि एक हाथ से मैं पानी ले रही थी और एक हाथ से डो, और एक ही हाथ से मैं अपना कैमरा वगैरह बंद कर रही थी। तो मैं अकेली हूँ ना, तो खुद ही सेल्फ मतलब वो फ़ोन बंद करती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर हेल्पर को मतलब हेल्प के लिए कुछ हो तो फिर ज़्यादा सही रहता है। हेल्प के लिए क्या है, तो फिर मुझे मतलब खाने का भी तैयारी खुद देखना पड़ती है, अपनी वीडियोस भी सेल्फ बनाना पड़ती हैं, और बच्चे तो सारे पढ़ाई में रहते हैं। और तो फिर मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है, मैं आपको अपने दिल से बताऊं तो इसी तरीके से देखिए बातों बातों में कितना अच्छा डो हमारा बन के तैयार हो गया, चिकना सा भी लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने और डाला क्योंकि जो नीचे का था आटा वो इसमें मिल नहीं रहा था, और मुझे इसको मतलब आटे को सबको एक साथ ही करके रख लेना है। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा डो बना ही रही हूँ, तो बस इसे ऐसे पटक पटक के हम बना लेंगे। तो यहाँ पे सजाने के लिए मैंने थोड़े से फ्लावर पॉट रखे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वो मैंने थोड़े से डेकोरेशन के लिए रख लिए। मैंने कहा वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा साइड से बनाते हैं, अच्छा लगता है। और मैंने साखें इसलिए बनाई क्योंकि बच्चे स्कूल में जाने के लिए करते हैं कि अम्मी स्कूल में क्या ले जाएंगे, काफ़ी मतलब परेशान रहते हैं। तो किसी दिन साखें दे दी, मटरी दे दी, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। और वैसे भी नाइट में मतलब डिनर के बाद ले सकते हैं, लंच में वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिएगा जैसे मैंने आपको मना किया है, इसमें ऐसे ऐसे हाथ से नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे ही उठा के पटक पटक करके लगाना है। आपको इसको मुक्की से बिल्कुल भी ऐसे आटे की तरह डो नहीं बनाना, वैसे ऐसे पटक पटक के लगा के, और फिर इसे आधे घंटे के लिए तो कम से कम हम रखेंगे। मैंने भी इसे आधे घंटे के लिए कहा, आधे घंटे में इसका ऑयल जितना भी था वो ऊपर आ गया। फिर मैंने इसे एक साइड करा इस टाइप से। अभी मैं इसे लोई से नहीं बनाऊंगी जैसे आटे की तरह, बस ऐसे ही जैसे नादों का बैटर बनाते हैं मतलब डो तैयार करते हैं, इसी टाइप से मैंने भी अपना डो तैयार कर लिया। अब सरफेस पे पटकने की बारी आई, तो यहाँ पे मैंने स्लैब अपनी अच्छे से साफ़ कर लिए, मतलब धो लिया है। और देखो थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान भी रख लिया था जिससे अच्छा लगे। खैर इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो ये तो बस मैंने ऐसे ही रख लिया था, मेरा मन था क्योंकि सिंपल स्लैब बुरी लग रही थी, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए कोई सामान रख लेते। बातों बातों में देख लीजिएगा मैंने बड़ा सा पेड़ा सा बना लिया, लोई बना ली। अब ऐसे बेलेंगे, तो ये बहुत बड़ा है, बड़ा टास्क ऐसे बेलना, क्योंकि एक तो इतना मोटा और इतना मतलब मुश्किल से मुझसे बिला, मैं मतलब मैं बता ही नहीं सकती। तो देखिएगा मैंने खुद 2 उसके पीस करे, 3 पीस, क्योंकि बिलना मतलब बिल ही नहीं सकता था, पॉसिबल था। फिर वहाँ पे मैंने लोही की कढ़ाई में फटाफट से जब कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल इसमें डाला है, तो सरसों के तेल में इसे मैं फ्राई करूँगी। तो वहाँ पे मैंने फटाफट से लोही की कढ़ाई में तेल होने के लिए रख लिया। तो अगर आप मतलब सरसों के तेल में बनाएंगे तो आप ही कढ़ाई में बराबर से तेल होने के लिए रख दीजिए, वरना हल्की सी पीली लगेंगी। वो तो सही है, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ। अगर आप उसमें बनाते हैं रिफ़ाइंड ऑयल में तो आपकी बिल्कुल वाइट रहेंगी। आप इसमें रिफ़ाइंड भी डाल सकती हैं, अगर आपके पास नहीं कोई बात नहीं।
आपके घी में फ्राई करना चाहते हैं तो घी में कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। टेस्ट सबका ही सबके अकॉर्डिंग आएगा। तेल में थोड़ी सी स्मेल सी तेल की लगती है, रिफाइंड में नहीं लगती, घी में खुशबू आती है। तो इस तरीके से हम अपनी पतली पतली साखें बना लेंगे। तो मतलब मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लास्ट में मेरे हाथों में दर्द होने लगा था बेलते बेलते, फिर मैंने अपने बच्चों से ही थोड़ी सी 1-2 लोई बनवाई थी, उनसे ही कटिंग करी थी। क्या फ्राई में खुद करती हूँ, मुझे डर लगता है कि बच्चों को लगे नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इतनी सारी मतलब बेल के रख ली हैं, इसलिए मैंने सब बेल के रख ली। फिर फ्राई तो 1 मिनट में हो जाती है, उसका कोई टेंशन नहीं होता। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस इसमें ही होती है, क्योंकि आटा थोड़ा कर्रा होता है तो वो मतलब बहुत दिक्कत देता है बेलने के लिए। और मुझे ऐसे बेलना था कि मेरे हाथ भी नहीं आए पूरे वीडियोस में। तो ये सब मतलब करना मुश्किल होता है, कैमरे की तरफ फोकस करना कि मतलब उसका भी डो का भी फ़ोटो आए और मतलब मेरा भी नहीं आए। तो ये सब चीज़ें बस ऐसे ही बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इस टाइप से अपना बड़ा सा लोई मतलब बेल लिया था डो को, और फिर ऐसे नाइफ़ से ऐसे कर लिया और बीच में से कट लगा लिए। ये इतनी टेस्टी लाल साखें बनती हैं कि बस ये समझ लीजिए यहाँ बनी और 2 से 3 बार में दिन में ख़त्म हो जाती हैं। सबको इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं। और जब घर में साखें बनती हैं तो मतलब आप तो जानते हैं मेरी यूट्यूबर्स की कोई चीज़ प्राइवेट नहीं रह सकती, तो मुझे पब्लिक ही करना पड़ती है। तो फिर मुझे सब कहते हैं ओ साखें बनी हैं, हम कहते हैं हाँ बहुत टेस्टी बनी है। तो फिर मतलब टेस्ट कराना मैंडेटरी होता है ना, तो इसलिए तो मेरी कोई चीज़ पब्लिक मतलब रह ही नहीं पाती, पर्सनल तो सब चीज़ पब्लिक ही हो जाती। तो बातों बातों में यहाँ पे देखिएगा सारी मैंने साखें काट ली है, और ये चिपकती नहीं है, आप ऐसे भी डाल सकते हैं एक दूसरे के ऊपर बिना मतलब बिना फिक्र करी हुए। तो ये देखिएगा मेरी साखें बन के तैयार हो गई। और मैंने तो इसके साथ सॉट भी बनाई थी, मीठी सॉट, तो वो बहुत अच्छी लगती है एकदम मतलब ऐसी लगती है चाट जो खाते हैं, चाट खाते हैं खट्टी मीठी चाट। इसमें थोड़ा सा आलू बुरक लीजिए, ऊपर से सॉट डाल लीजिए, दही डाल लीजिए और भुना ज़ीरा वगैरह, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो जैसे कि मैंने अपने आपको बताया था, मैंने धुआंधार तेल होने के लिए रख दिया है कड़वा तेल, मतलब सरसों का तेल। यूपी में इसको सरसों के तेल को कड़वा तेल कहते हैं। तो सॉरी मैंने वीडियो में आपने सुना होगा, मैं मोस्टली कभी कभी बोल जाती हूँ कड़वा तेल, क्या नहीं तो मतलब सरसों का तेल। तो ये देखिएगा कैसे ऑटोमेटिक सी मतलब अलग हो गई हैं, जैसे उनसे कह दिया है आप अब अलग हो जाओ, आपके अलग होने का टाइम आ गया। तो ये मतलब कितना मतलब जानती हैं। तो ये देखिएगा सब अलग हो गई फटाफट से और खाने के लिए रेडी हो रही हैं। और यहाँ जब फ्राई होती है तो इतनी अच्छी खुशबू उड़ती है, इतनी अच्छी सौंधी सौंधी सी अजवाइन की उड़ती है कि सब लोग पूछते हैं अरे आज क्या बना रही हो अपने किचन में। मैंने कहा अरे कुछ नहीं, वो तो बस यूँ ही अरे आज साखें बना रहे हैं बस। क्या अच्छा, तो मतलब दूर दूर तक खुशबू आती है और सभी लोग पूछने लगते हैं। तो अगर आप भी मेरे तरीके से बनाएंगी तो अजवाइन की इतनी खुशबू, इतनी हसीन खुशबू लगेगी कि आपके पड़ोसी भी आपके दीवाने हो जाएंगे कि आपने क्या बनाया जो तेज खुशबू आ रही है। तो बस आप अपने बच्चों को खिलाते रहिए और पड़ोसियों को खुशबू से उनका मन बहलाते रहिए। खैर ऐसा मत करना, उन्हें भी टेस्ट करा ही देना कभी ना कभी तो आप। तो ये देखिएगा बातों ही बातों में हमारी गोल्डन फ्राई हो गई। ये देखिएगा बातों बातों में गोल्डन फ्राई हो गई। तो देखिएगा फ्राई करने के बाद ही कितनी टेस्टी कलर आया है, जितना टेस्टी कलर आया है, जितनी टेम्पटिंग ये लग रही हैं साखें उतनी ही खाने में अच्छी हैं। आप तो फिर अगर आपका मन है तो आप फटाफट से जाइए, मैदा का डो बनाइए और फटाफट से साखें बना के खाइए और मज़े लीजिएगा। तो वाकई में ये जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही क्रिस्पी है। और सबसे अच्छी बात ये मेरी साखें कभी सॉफ्ट नहीं बनती। बहुत से लोगों की साखें पत्ता कहते हैं कि मतलब मेरी सॉफ्ट हो जाती है, तब मेरे तरीके से बनाएं, आपकी भी सॉफ्ट नहीं होगी। तो ये देखिएगा कितनी टेस्टी है। मेरे बच्चे तो बस वेट कर रहे थे कि अम्मी कब साखें फ्राई होके आए और कब हम खाएं। तो मैं भी बस इंतज़ार में ही थी, जल्दी से फ्राई करूँ और अपने बच्चों को दूँ और वो साखों का मज़ा लें। और यहाँ पर देखिएगा मैंने अपनी साखें सारी सेक ली, मतलब फ्राई कर ली। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको मालूम नहीं है कि इसके बीच मैंने कितना पानी पिया। मैंने नींबू पानी भी बनाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये साखें कोई डिनर नहीं था, ना ही कोई लंच था। इसके बाद मैंने डिनर की भी तैयारी करी और लंच तो के बाद ही मैंने मतलब साखें बनाई थी। तो लंच करने के बाद मैं तो जल्दी से फ्री हुई, मैंने घर का काम किया टेस्टिंग वगैरह का
और फिर उसके बाद अपनी तैयारी करने लगी। तो वहाँ पे मेरे दोनों बच्चे सीख चुके हैं, मतलब फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से मटरी की तैयारी कर ली है। तो चलिए फिर मटरी भी बना ही लेते हैं। मटरी के लिए मैंने एक लंबा लंबा सा मतलब ड्रैगन जैसा स्नैक जैसा मतलब बनाया, उसे बीच में से कट कर दिया गोल 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 इस टाइप से। तो काफ़ी थक चुकी थी मैं ये सब काम करते करते। तो अब क्या बताऊँ, बोलते बोलते भी थक गई हूँ क्योंकि गर्मी इतनी है। काम करते टाइम तो मैंने काफ़ी बीच में पानी पिया था काफ़ी सारा सा, और मैं थक जा रही थी क्योंकि पूरे दिन से फ़जर की उठी थी, फ़जर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा मतलब। और फिर उसके बाद में मैंने बच्चों के स्कूल वगैरह भेजे, उसकी सफाई करी और बच्चे भी स्कूल से आ गए। उसके बाद मैंने मतलब फिर मेरा बनाना शुरू हुआ। तो ये देखिएगा इस तरीके से मैंने सभी लोइयों को गोल 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 कर लिया है हथेली से। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैदा लिया और यहाँ पे देसी घी लिया है। देसी घी देख रहे हैं ना, मैंने मेल्टेड नहीं लिया, मैंने जमा हुआ लिया है। इतना लिया है कि ये एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिएगा एक बैटर सा बन जाएगा, मगर इस बैटर में आपको बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना, सिर्फ देसी घी मिलाना है। अब यहाँ पे आप असली घी में रिफ़ाइंड नहीं मिलाना। यहाँ पे आप मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल नहीं मिलाना। वो बात अलग, अगर आपके पास है नहीं तो कोई बात नहीं, आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो आप असली घी ही मिलाइएगा, क्योंकि इससे इसकी लेयर बहुत अच्छी आती है। तो शायद तेल वगैरह से नहीं आए क्या। जो लोग तेल वगैरह मतलब अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं, जैसे डालडा घी, गगन वगैरह मतलब XYZ वो कौन कौन सी घी आती है ना वनस्पति जिसे कहते हैं, डालडा घी, गगन वगैरह वो ले सकती है। तो ये मैंने गोल गोल जो लोई ली है, इसकी देखिएगा मेरी प्रॉब्लम्स आ गई, कैमरा वहाँ रह गया और मैं वहाँ रह गई। तो ये होता है मेरे साथ अक्सर। तो यहाँ पे हमने गोल गोल सी पूरी बना ली, उसमें जो मतलब बैटर से बनाया था हमने, जो घोल बनाया था वो हमने इस टाइप से लगा दिया है और इसे ट्रायंगल करके हम मोड़ लेंगे। तो ये देखिएगा इसमें भी हमने थोड़ा लगाया और इस टाइप से मोड़ के हम थोड़ा सा, ये देखिएगा मैं आपको सब बता दूंगी मटरी कैसे बनती है। तो बिल्कुल रेडीमेड जैसी बनेगी, बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो इसमें आप मतलब आलू या दही कुछ भी डाल के खा सकते हैं। तो इसे हम बेल लेंगे, बीच में से थोड़ा सा हम इसे कट भी कर लगा देंगे मतलब 1-2 फॉक से, जिससे कि कहते हैं इसमें बीच में छेद हो जाए। तो फिर ये फूले नहीं, वरना ये मटरी फूल गई तो बहुत ज़्यादा मतलब ये होगा कि मटरियाँ फूल जाएंगी। तो मैंने फुलाना नहीं है, इसी तरीके से हमें सारी अपनी बना लेना है। मटरियों में तो मुझे वाकई में बहुत टाइम लगा, मैं खड़े खड़े पूरी थक चुकी थी और मतलब बस किचन में भी पंखे के साथ कुछ काम नहीं कर सकते और लाइट भी चली गई थी। तो फिर लॉबी की मुझे इन्वर्टर चल रहा था, तो लॉबी के मुझे फ़ैन बंद करना पड़े। तो फुली मतलब गर्मी का दिन था और सनी डे था काफ़ी सारा सा, और मुझे गर्मी में ही अपना काम तमाम करना था, मतलब ये सब चीज़ें फ्राई वगैरह की बच्चों की खातिर से सब कुछ करना पड़ता है मुझे, वरना फिर सोचती हैं चलो वीडियो ही बना लो जब इतना सारा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने अपनी सारी मटरियाँ बना के तैयार कर ली और वहाँ पे तेल हो रहा है हमारा इसे फ्राई करने के लिए। तो वही है, यहाँ पर हाथ से देख लीजिए, अगर आपको हाथ में मतलब ये लगे थोड़ी सी गैस उठ रही है, धुआं उठ रहा है, तभी आप डालिए, वरना फिर आपकी मटरियाँ अच्छे से फ्राई नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैंने एक मटरी डाल कर देखी, अगर ये तेल अच्छा हो गया तो फिर मैं बाकी की सारी मटरियाँ भी इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिएगा अभी एक, फिर उसके बाद मैंने तेल हो चुका है और अपनी सारी ही मटरियाँ इसमें डाल दी हैं। एक बार आप ज़रूर बना कर देखिए मेरी रेसिपी से, आपको साखें और मटरियाँ दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी, अच्छी लगेंगी। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा बुरी लग रही है तो प्लीज़ मतलब बुरा मत कहिएगा, एक बार तो देखिएगा बना के। मैंने बहुत मेहनत करी है अपनी इस वीडियो के साथ कि मैं आपको अंदाज़ा भी नहीं आप कर सकते कि मैंने इतनी गर्मी में खड़े होकर मतलब 2 से 3 घंटे काम किया है इस पर, क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे घर का भी काम करना था, मुझे ये भी करना था और बच्चों की ऑन डिमांड पे मुझे ये भी बनाना था। बाहर से साखें इतनी अच्छी नहीं होती और वो मालूम नहीं कितने गंदे सामान का तेल वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो अनहेल्थी होता है, बच्चों से बीमार होते हैं। तो फिर मैंने अपने आप की अपनी सारी प्रॉब्लम्स थकान वगैरह साइड रख के अपने बच्चों के लिए मटरी और साखें बनाई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और यहाँ पर इसी तरीके से मैं अपनी बाकी सारी
मतलब मछलियाँ भी फ्राई कर लेंगे। तो मटरी तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लंच में चाय वगैरह के साथ खा सकते हैं या किसी और से भी खा सकते हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करें, अल्लाह ताला थोड़ा सा मौसम अच्छा कर दे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी में कुछ काम करने का मन नहीं होता। खैर अल्लाह अल्लाह करके मेरी सारी मछलियाँ और साके फ्राई हो गई। तो आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगी इतनी ही प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। ये देखिएगा मैंने वीडियो की वॉइस आज बंद कर दी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना आपको इसकी खनक सुनती तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। ऐसा मतलब खनक खनक सी आवाज़ें आ रही हैं। इसमें साकों में इतनी क्रिस्पी बनी है और मटरी भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। आप चाय वगैरह से किसी से भी खाइए, घर में जो मेहमान आते हैं आपके उनको आप दीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। सभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे और आपको बहुत अच्छे लगेगा। अल्लाह